हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, ठीक है, वो क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। यानी कि आज शाम वो किसी और क्या बातें कर रहे थे, तो वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आज शाम, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है। रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और सबके लिए रीडिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब फोकस करेंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगी और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगी। ठीक है। चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या है ना, क्या क्या बातें कर रहे थे। ठीक है। फोकस कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर का नाम आप अपने दिल में, दिमाग में, है ना, बैठा लो, है ना। एंड इस रीडिंग के ऊपर फोकस करके देखना है। ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। ठीक है। फोकस कीजिए आप। मैं तब तक कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, फोकस कीजिए। प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। नाउ आई होप आप सबने जो है अपने पार्टनर को दिल से याद कर लिया होगा, है ना। तो चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू। ओके। आपके पार्टनर काफी जो है ना, काफी शांत होकर के बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर अपने दोस्त से। यार पता है, उसमें कुछ बात खास है, कुछ बात है। ठीक है। कभी कभी ना बस उसकी आवाज सुनकर ना सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। उसका गुस्सा भी प्यारा लगता है और उसकी खामोशी भी समझ आती है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि कभी कभी बस लगता है, हमेशा नहीं लगता है तुझे। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तू मजाक मत कर। तो आपके पार्टनर कहते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त एक्चुअल में जो बोल रहे हैं उस पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बस मैं लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है, और मैं उसे ना हर रोज थोड़ा थोड़ा चाहने लगा हूँ और चाहने लगा हूँ, और ज्यादा जो है ना मेरा जो मन है वो उसके तरफ जाने लगा है। मुझे मुझे पता नहीं क्या हुआ है, बट मैं उसके तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि भाई तुझे कभी देखा है, ठीक है, तुझे देखा है कभी उसके साथ खुश रहते हुए, तो कभी बहुत रोते हुए, बहुत तकलीफ में। मतलब तू जब खुश होता है तो तेरा चेहरा चमक रहा होता है, लेकिन तू कभी कभी इतना उदास क्यों हो जाता है।
इतना परेशान क्यों हो जाता है? जब तुझे पता है कि वो तुझसे प्यार करती है या करता है और तू उससे भी प्यार करता है, तो फिर क्या मतलब बनता है? क्या ही मतलब बन गया यार, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। बहुत ज़्यादा तू इतना टेंशन में क्यों रहता है? इतनी परेशानियाँ क्यों झेलता है? मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि भाई क्यों? आखिर ये चीज़ें क्यों? क्यों परेशान कर रहा है? अपने आप को तू क्यों परेशान कर रहा है? अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को तू क्यों परेशान कर रहा है? आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं परेशान हूँ एक्चुअल में। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ना जाने क्यों उसकी याद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत याद आती है मुझे उसकी। अनएक्सपेक्टेड वे में मुझे उसकी याद आती है। मुझे लगता है ना कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा। मेरा उसका प्यार बहुत अलग है। मैं उसे दिल से चाहता हूँ, मैं उसे दिल से चाहता हूँ यार, चाहे कुछ भी हो जाए। सो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करके बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं जो है ना अभी फ़िलहाल बहुत स्टक हो गया हूँ। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी लाइफ़ में जिस चीज़ें हैं वो बड़ी ही ख़राब-ख़राब चल रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरी लाइफ़ में चल क्या रहा है, मेरी लाइफ़ में हो क्या रहा है। मेरी लाइफ़ मतलब झंड हो चुकी है मेरी लाइफ़। इस तरीके से मैं परेशान हो गया हूँ, ठीक है? मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरी लाइफ़ एकदम से मतलब बता नहीं सकता। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू बेवजह की परेशानियों को लेता है, मुझे तेरी आदत का पता है। तू ना ओवरथिंकिंग बहुत करता है, ठीक है? ओवरथिंकिंग करने से मैं तुझे बार-बार कहता हूँ कि तू बच, तू बच, तू बच, लेकिन तू बचना ही नहीं चाहता। ओवरथिंकिंग बार-बार, बार-बार, बार-बार। यार क्यों ओवरथिंकिंग करना? क्यों ऐसी चीज़ें करना, ऐसी बातें करना? यार मुझे तो यही सोच के लगता है कि तू तू जो है क्यों आखिर ऐसी बातों में तू फँस-सा जाता है? तू ऐसी चीज़ों को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा सोचने पे लग जाता है? आखिरकार तेरा मोटिव क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। तेरी लाइफ़ में ये चीज़ें चलती क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता। कभी-कभी मेरा दिमाग भी तू हैंग करता है, कभी-कभी मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी-कभी मैं खुद ही सोचता हूँ कि यार तू अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ़ को तू इस तरीके से डील करेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो अपनी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप है उसको तो कम से कम समझने की कोशिश कर, उसको तो कम से कम जानने की कोशिश कर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तू है कि नाराज़ होके बैठा है, तो भाई ऐसे नहीं चलता है ना लाइफ़। ऐसे लाइफ़ नहीं चलता है, ऐसे लाइफ़ बिल्कुल भी नहीं चलता है। क्यों अपनी लाइफ़ को तू बर्बाद कर रहा है? अपनी लाइफ़ को तू इस तरीके से बर्बाद करके चलेगा तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है? इस तरीके से कुछ मिलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तुझे अपनी ज़िंदगी जो है ना, तुझे अपनी ज़िंदगी को सही लेवल पे लेके जाना है ना, तो आगे लेके जा। अपनी ज़िंदगी जो है ना, सही तरीके से जीनी है ना, तो आगे लेके जा। ठीक? मुझे लगता है कि तू
फिलहाल डिस्टर्ब रह रहा है। तू फिलहाल ना अपने आप में, अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी को ना तू बेकार में जो है ना चीज़ों को कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें बेकार कर रहा है। अपनी ज़िंदगी में ये बातें जो होती हैं ना, वो तेरे माइंड में जो है ना वो घर कर रही हैं, और उन बातों को तू अपने माइंड में लगा मत, ठीक है? अपनी बातों को ना तू अपने अपने आप में सोच ले कि तू अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लेके जा रहा है, कितना तू दिखा रहा है, क्यों तू ऐसे कर रहा है यार? ऐसे बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तेरी लाइफ में जो चल रहा है, जो हो गया है सो हो गया है, बाकी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना बंद कर। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार यही तो नहीं हो रहा है ना, मैं उसे बार-बार भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे बार-बार याद आती है। मैं उसे बार-बार इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे बार-बार याद आती है। अब बता इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकता हूँ? जब वो मुझे बार-बार याद आती है, जब उसका जो है जब उसका नाम मेरे ज़हन में आता है, जब वो मेरे ज़हन में आती है, तो मुझे बस लगता है कि मैं कैसे भी करके उसकी तरफ चला जाऊँ। अब इसमें मेरा कसूर कुछ नहीं है। मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को क्यों नहीं समझती है या क्यों नहीं समझता, या मैं ज़्यादा ही कर जाता हूँ। मुझे तो कभी-कभी ये भी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही शायद कर जाता हूँ, इसकी वजह से ना मेरे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं ये सारी बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ेगा ना तो तेरे साथ यही होगा, ठीक है? अपने आप को पहले तो पॉज़िटिव कर, अपने रिश्ते को पॉज़िटिव वे में ले एंड पॉज़िटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर, तब तुझे पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है? फालतू का इधर का उधर का सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें ना तुझे अब समझ जानी चाहिए। तेरे भेजे में घुस नहीं रहा है, और तुझे तुझे कितनी बार बताया है कि भाई ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तुझे लगता है कि तुझे ना कोई भी सजेशन दे देगा ना तो तेरे रिश्ते के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सजेशन तेरा कभी भी कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है? तू मान के चल, तू देख ले, तू समझ ले। तुझे लगता होगा ना कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने रिश्ते में ना तू चिल मार, अपने रिश्ते को तू समझने की कोशिश कर। ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता। अपने रिश्ते को सँभालना सीखो, अपने रिश्ते को जानना सीखो, अपने रिश्ते में ना पहले पहले हर तरीके से, एक होता है ना कि हर तरीके से रिश्ते को जान कर, समझ कर के लेना सीखो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भाई इस रिश्ते का क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है तुम अपने रिश्ते को ना अभी अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझने को चाह नहीं रहे हो, या समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा जो रिश्ता है ना वो अब ऐसा हुआ पड़ा है, मुझे लग रहा है कि भाई तुम अपने रिश्ते को ना बहुत सीरियसली जो है ना अब लेना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है? देखो मुझे पता है कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता तुम्हारे साथ बहुत स्पेशल बनेगा, नो डाउट, बहुत स्पेशल बनेगा। तुम अपने रिश्ते को ना चलाना सीख जाओगे, तुम अपने रिश्ते को ना बनाना सीख जाओगे, ठीक है? मुझे लगता है ना तुम अपने रिश्ते को हर एक तरीके से, हर एक बात से कनेक्ट करना सीख जाओगे। बस तुम्हारा रिश्ता सही हो जाए। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो है ना रिश्ता परफेक्ट वे में जाएगा अ, जब तुम ना मैच्योर होकर के डिसीज़न लेना सीख जाओगे, ठीक है? आपके पार्टनर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मेरे लिए सीखना, मतलब मैं सीखता हूँ ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं सीखता हूँ, ऐसी बातें नहीं हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना वो चिढ़ हो रही है, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप में, अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टक सी हो गई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टक सा फ़ील कर रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी जो है ना
मुझे बहुत रुला रही है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुझे सता रही है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है, मैं अपने आप को बहुत अकेलापन में फ़ील कर रहा हूँ। और अभी मुझे एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। सच में मेरी वाइब ऐसी हो गई ना, मैं बहुत लो हो गया हूँ। मेरी वाइब इतनी लो हो गई ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी वाइब ऐसी हो चुकी है जहाँ पे लग रहा है कि यार मैं अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, मैं अपने इमोशंस में ना टूट के रह गया हूँ। मैं टूट के रह गया हूँ। अच्छी-सी जो एनर्जी है उसे जो है ना, सच में मैं अपने आप को बहुत तन्हा कर चुका हूँ। बहुत अकेलापन में जो है ना मैं जी रहा हूँ। बहुत अकेलेपन में जो है ना मैं जी रहा हूँ। बहुत बहुत एक होता नहीं जैसे कि अ, जो नाराज़गी है ना? वो नाराज़गी जो है ना कहीं न कहीं मेरी ख़त्म हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिश्ते को लेकर है ना? मैं अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सेफ़ फ़ील करूँ, मुझे ऐसा चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेताबी हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भई आपके पार्टनर को बहुत कुछ सुनना-सुनाना बाकी है। एंड येस, आपके पार्टनर को अ, होता है ना कि अपने आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमैच्योर से लगते हैं, इमैच्योर सा बिहेवियर जो है ना, इस व्यक्ति का कभी-कभी लगता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर इमैच्योर से हो गए हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि भई मैं जो है ना अब अपने रिश्ते में पूरा 100% जो है ना दे दूँगा या मैं अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाऊँगा, है ना? तो मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते में जो जो मुझे देना है, जो मैं दे पाऊँगा, वो मुझे देना ही देना है, ठीक है? और मैंने उसको टाइम नहीं दिया है, मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था। अब जो है ना मुझे लगता है कि मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, है ना? तो मुझे ना अंदर ही अंदर वो घुटन-सी महसूस हो रही है, अंदर से ही अंदर वो बेताबी-सी महसूस हो रही है। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सारी बातें। आपके पार्टनर के मन में ये भी दिख रहा है जैसे कि व्यक्ति को लग रहा है कि यार बहुत कुछ सुना दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। अब जो है ना अब जो है ना अ, मुझे ये भी नहीं सोचना है, वो भी नहीं सोचना है, मुझे बहुत कुछ करने का मन है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की इच्छा है ना? आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड ये पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार सीधी-सी बात है कि जब तू रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए रेडी है या तू समझ चुका है कि तेरी गलती क्या है, तो इस रिश्ते में अब देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और तुझे जो है ना उसके तरफ जाना है, तू डिसाइड कर ले कि क्या तुझे कौन-सा एक्शन लेना है, डिसीज़न लेना है या क्या कहना है उसके सामने, कैसे अपोलॉजी को क्रिएट करेगा तू, है ना? खुद को जो है अपने आप को कैसे बताएगा तू सही है, कैसे तू इन दिनों को क्या बोलते हैं, कभी-कभी ना वो होता है कि हाँ, ज़ुबान पे वो बात रहती है लेकिन वो नहीं निकल पाती है, मतलब आदमी पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्र का मुझे ब्लॉकेजेज़ नज़र आ रहे हैं, कि थ्रोट चक्र ब्लॉक है, ठीक है? आपके पार्टनर का, जो कि ये व्यक्ति बोलना भी चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं वो अ, बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि जैसे कि उदास एंड दिल में बेचैनी लिए हुए, दिल में एक होती है ना कि मुझे बातें करनी है या मुझे एक्शन लेना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो बातें करने की इच्छा आपके पार्टनर के मन में होती है
लेकिन आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देखते हैं, खालीपन में देखते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मैं इस रिश्ते के लिए शायद परफेक्ट अभी नहीं बन रहा हूँ। एंड फिर ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार अभी अभी एक्शन मेरा लेना ठीक रहेगा? क्या मैं एक्शन लूँगा तो उसका जवाब आएगा? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यही बात तो तेरी गड़बड़ है। तो सोचता खुद है, जवाब भी खुद देता है। तेरा क्या है मुझे खुद को समझ में नहीं आता है। तेरा सच में क्या है मुझे खुद को समझ नहीं आता है और तेरे मन को समझना तुझे समझना, समझा पाना ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मतलब मुझे लगता है कि यार ये बहुत टफ काम होगा। मुझे लगता है कि यार तू तू अपने रिश्ते को ना सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर तू रिश्ते को समझ जाएगा ना, तो सही तरीके से चीज़ों को तू कर भी पाएगा। तेरा रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा, तेरे रिश्ते में ये बातें नहीं होंगी, तेरे रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तू खुद को जो है ना ऐसे रखेगा तो, ठीक है? अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये ज़रूरी होता है समझना, समझाना, है ना? ऐसे नहीं होता है कि तुम कुछ भी बोल दोगे या कुछ भी कर लोगे। तो अपने आप को तो सबसे पहले समझना, समझाना ज़रूरी होता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार बात तो सही है, ठीक है? बात तो सही है लेकिन मैं ना कभी-कभी ये फ़ील करने लगता हूँ कि मैंने कुछ किया ही है ऐसा, जिससे मुझे लगता है कि मैं माफ़ी भी माँगूँ उसके सामने ना, तो शायद वो मुझे माफ़ ना करे। शायद वो मुझे ये ना कहे कि ठीक है कोई बात नहीं हम फिर से रिलेशनशिप बनाएँगे, फिर से हमारा हमारा रिश्ता मज़बूत होगा। तो उस टाइप का मुझे लगता नहीं है कभी-कभी। कभी-कभी लगता है कि यार वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, वो नहीं है अभी तो मेरी ज़िंदगी का अभी जो हिस्सा है वो जो है एक अधूरा-सा पार्ट है ना रह गया है। तो आपके पार्टनर के जीवन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लग रहा है जैसे कि जीवन का एक जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कहीं न कहीं वो अधूरा रह गया है, वो आधा रह गया है एंड आधा-अधूरा जो हिस्सा है वो कहीं न कहीं जो होता है ना कि कभी-कभी कि अ, खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो दिख रहा है मुझे। अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत बेताबी है ना? और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मेरी बेचैनी बेताबी को समझने वाला वो भी नहीं है और शायद मैं भी नहीं समझ सकता हूँ उसको। इसकी वजह से शायद हमारा रिश्ता इस लेवल पे आ पहुँचा है और मैं अपने रिश्ते को ना फुल्ली तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरा रिश्ता भी कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे मेरा रिश्ता कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि यार मैं फँस गया। सच में मुझे कभी-कभी लगता है कि यार मैं फँस गया हूँ, मुझे कोई निकालो, तो ऐसा मुझे लगता है। कभी-कभी होता है ना कि यार रिश्ते में कभी-कभी लगता है कि यार कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं यार, इतना कौन झेलता है, इतना कौन झेलेगा, है ना? तो मुझे ये एनर्जी लगती है। मुझे लगता है ना कि कभी-कभी मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। इन सारी चीज़ों की वजह से ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मेरे रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुझे ना सामना करना पड़ता है फेल्योर का, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं सच में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने लगता हूँ, अनएक्सपेक्टेड बातें करने लगता हूँ और मुझे वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं अपने आप को सँभाल लूँगा, मैं अपने रिश्ते को सँभाल लूँगा, मैं अपने रिश्ते के कमियों को ना दूर कर दूँगा, मुझे लगता है। लेकिन मेरे रिश्ते की कमियाँ जो है ना वो दूर होती ही नहीं है, मेरे रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यू होती रहती हैं। अब इसी की वजह से मैं परेशान सा रहता हूँ यार। मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा हूँ और अंदर ही अंदर जैसे कि अंदर ही अंदर जैसे कि लगता है ना कि यार जो बेचैनी है, जो बेताबी है ना? अ, वो बहुत ज़्यादा जो है ना है एंड बहुत एक जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार यही तो बात है ना, तो तेरा मन का कंट्रोल है या जो भी है, सारे दर्द की दवा जब वो है, तो तुझे उसे कॉन्टैक्ट करना ही चाहिए। तुझे उससे ही बात करनी चाहिए, तुझे उसके साथ ही रहना चाहिए, उसके साथ ही जो है बातें करनी चाहिए, ठीक है?
तुम्हें ये बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि तू शायद ऐसी चीज़ें करने लगा है, तू शायद ऐसी बातें करने लगा है, ठीक है? और क्यों? आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये भी तो तुझे समझना चाहिए ना, ये भी तो तुझे मानना चाहिए ना। तो तुझे ना समझना ही होगा, तुझे जानना ही होगा, तेरा रिश्ता ऐसे कगार पे है, तो तू अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को जो है ना सही तरीके से लेके चल, फिर तुझे समझ में आएगा कि तेरा रिश्ता क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? अपने रिश्ते में इस तरीके से रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, आज शाम को अपने दोस्त से, किसी एक ही दोस्त से बातें कर रहे थे एंड कुछ इस तरीके की बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ आज की रीडिंग में बस इतना ही एंड रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।